दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, हुगली नदी पर बना कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज एक ऐसा अद्भुत ब्रिज है जिसमें ना तो कोई बीच में पिलर है और ना ही इसमें कोई नट बोल्ट लगा है। आखिर क्यों? ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है और इस ब्रिज के नाम में भी रहस्य है। दरअसल इस ब्रिज का रियल नाम तो कुछ और ही है, लेकिन लोग इसे हावड़ा ब्रिज कहकर ही बुलाते हैं। कहा जाता है इस ब्रिज की एक चाबी भी है जो आज भी अंग्रेजों ने भारत को नहीं दी। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर ऐसे कई किस्से और रहस्यमय कहानियां फेमस हैं जिनके पीछे का सच खुद हावड़ा में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, इसलिए बने रहें आज के इस वीडियो के अंत तक। ये ऐसा रहस्य है जो आपको भी हैरान कर सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, आपने कहानियों और फिल्मों में कभी न कभी ये ज़रूर सुना और देखा होगा कि जब भी कुछ बड़ा बनता है तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यानी कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, जिसके बाद ही वह तैयार की हुई चीज़ लंबे समय तक मजबूत रहती है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर भी यही बात कही जाती है। इस ब्रिज को लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं कि हावड़ा ब्रिज जैसे बड़े ब्रिज को तैयार करते समय कई लोग की बलि दी गई थी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। किसी भी कंस्ट्रक्शन में काम करने के बाद बलि देना केवल एक कहानी है। 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज वर्ल्ड वार का भी गवाह रहा है। इस ब्रिज ने जहां सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर बमबारी झेली है, वहीं इस भारत के विकसित होने का सफ़र भी देखा है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इतिहास को जानने के लिए हमें उस समय के अतीत में वापस जाना होगा जब उसे तैयार किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले हम यह बताएंगे कि क्यों इस ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर दिया जाता है। दरअसल जिन इंजीनियर ने इस ब्रिज को बनाकर तैयार किया था, उन्होंने उसे 12 बजे बंद करने की बात कही थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने साफ ये चेतावनी दी थी कि इस ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर देना, वरना यह ब्रिज गिर जाएगा। लेकिन उन इंजीनियर ने यह नहीं बताया कि इसे दिन 12 बजे बंद करना है या रात के 12 बजे। यही वजह है कि जब भी घड़ी में 12 बजते हैं तो इस ब्रिज को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। वहीं हमने आपको बताया था कि इसकी एक चाबी भी है जो अब तक अंग्रेजों ने भारत को वापस नहीं दी। दरअसल उस चाबी को लेकर लोगों का कहना है कि उस चाबी की मदद से ब्रिज को खोला जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस ब्रिज को कुछ इस तरह से तैयार किया गया था कि जब बड़े जहाज़ों को इस ब्रिज के नीचे से गुजरना हो तो इसे बीच से खोला जा सके और फिर जहाज़ के जाने के बाद इसे दोबारा बंद किया जा सके। यानी इस ब्रिज को एक बेहद ही एडवांस तकनीक से तैयार किया गया था। लेकिन इस चाबी वाली बात में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता। इस ब्रिज को साल 1942 में बनाकर तैयार किया गया था और इसे 3 फरवरी 1943 को जनता के लिए चालू कर दिया गया था। आपको जानकर गर्व होगा कि जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस समय यह ब्रिज पूरी दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। दोस्तों, अब तो आप ये समझ गए होंगे कि हावड़ा ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। दरअसल उस समय कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। लोग एक से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख लागत से एक पीपे का पुल तैयार कराया गया। 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बना तो इस पुल पर लोगों की आवाज़ ही बंद हो गई। लोगों को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इस पुल को हटाकर यहाँ एक फ्लोटिंग पुल बनाने का फैसला किया गया। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, जिस वजह से फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद ब्रेथवेट-बर्न एंड जेसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने का टेंडर दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस पुल के नीचे आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे में यह शॉक करने वाली बात है कि बिना किसी पिलर के कैसे यह ब्रिज इतने सालों से पानी के ऊपर खड़ा है।
वो भी बिना किसी परेशानी के। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे ये 2 खंभे, जिसके ऊपर यह ब्रिज सालों से टिका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे इन खंभों पर टिका हुआ है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज के निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान दिया था कि पुल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसके नीचे एक भी पिलर नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नाव को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। यही वजह है कि पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज बस नदी के किनारे बने 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर लटका हुआ है। दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इस ब्रिज को लेकर इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस ब्रिज को बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल न करके मेटल की बनी कीले यानी कि रिवर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल ना करना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ब्रिज के निर्माण में टोटल स्टील कंपनी का बहुत बड़ा योगदान था। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि क्या वाकई यह पुल मजबूत है या नहीं, तो हम आपको बता दें शायद नहीं, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं हम इंसान की ही गलती है। क्योंकि 2011 में एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिज पर पान और तंबाकू थूकने से ब्रिज धीरे धीरे खराब हो रहा है। इस रिपोर्ट के बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पाव को नीचे की तरफ से फाइबर ग्लास से ढका गया, जिसमें लगभग लाखों रुपए का खर्चा आया। आपको बता दें कि बर्ड्स के कारण भी इस पुल को खतरा पहुंच रहा है, क्योंकि इन बर्ड्स ने इस ब्रिज को अपना घर बना लिया, जो यहाँ पर लगातार गंदगी फैलाते रहते हैं। जिससे इस ब्रिज को केमिकल हानि पहुंच रही है। इस ब्रिज को बचाने के लिए, इसके ऊपर से बर्ड्स की गंदगी साफ करने के लिए सरकार हर साल लाखों रुपए खर्च करती है। और तो और इसे जंग से बचाने के लिए भी समय समय पर इसे पेंट और इसकी मरम्मत कराई जाती है, जिसमें पूरे 65 लाख का खर्चा आता है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हावड़ा ब्रिज एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसके अभी तक कोई उद्घाटन नहीं हुआ, क्योंकि जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तब तक देश में सेकेंड वर्ल्ड वार जैसी स्थिति थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया कि इस ब्रिज को बिना किसी उद्घाटन के चालू कर दिया जाए। उस समय ऐसा ही हुआ, इसे बिना किसी उद्घाटन के लोगों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही गर्व होगा कि हावड़ा ब्रिज उस समय ही नहीं बल्कि आज भी भारत की शान है। अगर बात करें इसके नाम की, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया। फिर भी लोगों के बीच यह पुल हावड़ा ब्रिज के नाम से ही मशहूर है, और इस पूरे पुल को बनाने में तकरीबन 2.2 मिलियन की लागत आई थी। दोस्तों, यह ब्रिज अपने आप में एक बेहद ही अद्भुत ब्रिज है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।